चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या आरबीआई हो, जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज थी उसकी ऑटोनॉमी खत्म हो, ये एक दूसरी बड़ी समस्या है। लेकिन हमारा कहना ये है कि कभी भी किसी भी देश के अंदर जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, ऑटोक्रेसी आ जाए, तानाशाही आ जाए, तो फिर पब्लिक खड़ी होती है। आपने देखा कुछ दिन पहले अरब स्प्रिंग के नाम से 2012 में एक वेव चली, दो बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर गई, चाहे यूनुस की हुकूमत हो चाहे इजिप्ट की पब्लिक ने किया ना। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका में वही पब्लिक जो कल तक गांधीयन के नाम पर, बाद में मुसलमानों के नाम पर वो हेट कैंपेन चला रही थी, जब उसको देखा गया हम तो लूट रहे हैं, सरकार तो हमको लूट रही है, जब पब्लिक खड़ी हो गई तो सरकार क्या। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर जो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का बेरोज़गारी महंगाई को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। हमारे साथ पार्टी के क्या जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नाम सुब्रमण्य आरुमुगम। सर, आज आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये तो आप सब जानता है, ये तो बहुत सारा इश्यूज अभी तक ये देश में खड़ा हो रहा है। इनमें से हम लोग सोचा ये दो इश्यू है, एक तो बेरोजगारी है, दूसरा महंगाई है। ये दोनों चीज़ हर तरह का लोगों को ये परेशान कर रहा है। वो कोई लेबर है और कोई किसान हो और कोई आम आदमी हो और कोई नौजवान हो, सबके लिए वो परेशान हो रहा है। इसलिए हमने सोचा ये तो जो आपने सरकार ने जो कुछ वादा किया था पहले, वो इलेक्शन का पहले 2014 का पहले 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे बोला था, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो 2 करोड़ का ये पूरा 8 साल में भी 2 करोड़ नहीं हुआ है, 1 साल के लिए बोला था। लेकिन अभी ये बढ़ते जा रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो अभी बढ़ते जा रहा है। और वैसे महंगाई का आप देखिए, वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। वो इंटरनेशनल लेवल पे आपका कच्चा तेल का रेट कम हो गया, फिर भी वो उसका फ़ायदा हम लोग आम आदमी को नहीं दे रहा है सरकार ने। वो उसका सरचार्ज है, वो टैक्स है, वो सब उन्होंने वो लगा के वो उन्होंने वो पेट्रोल डीजल का दाम वो स्टेबल रखता है। वो और किसी को, वो आम आदमी को नहीं पहुंच रहा है, बेनिफिट है वो आम आदमी तक नहीं नहीं पहुंच पहुंच रहा रहा। है। तो सर, आपकी जो पार्टी है, हम्म। पहले तो बताइए कब से है? वो हमारा या पार्टी तो वो भी 11 साल हो चुका है। 2011 से हमने चालू किया है। हमारा वो 11 राज्यों में हमारा पार्टी काम चल रहा सक्रिय है। रूप से। हाँ। तो अब और तक आपकी पार्टी ने जो है वो किन मुद्दों को जो है उठाए हैं और किन मुद्दों को जो है उनका निराकरण कर पाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो ये तो हमारा हम तो हुकूमत नहीं चला रहे कभी, अभी हम आपकी तो सत्ता नहीं विपक्ष है। है, सत्ता नहीं है। लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी होता हमारा है ना, वो पॉलिटिकल विपक्ष भी पार्टी तो का काम सवाल। है ना, विपक्ष का वो एक रोल है। वो तो वो जो भी इश्यूज है वो पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, वो उनसे लेके वो प्रेशर देना चाहिए। ये जो हुकूमत तो चला अब रहा है तक उनको आपने प्रेशर कितने देके मुद्दे जो है जो हमने बहुत सरकार सारा, ने जो हर साल हमने बहुत सारा मुद्दे उठाया गया। अभी देखिए कुछ दिन कुछ पहले बिल्स हमने होते हैं जो कुछ सरकार अभी वो 1 महीने पहले हमने वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए रिलीज करने के लिए एक मुद्दा उठाया था। नहीं, अ, सरकार द्वारा कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो कि ये तो सर्वजन हित में नहीं ये होते हैं। देखिए, अभी तो क्या उन ये बिलों को आप लोग किसानों का, वापस करा किसानों पाएंगे? किसानों को उन्होंने वो 3 कानून लाया था। वो कृषि किसानों बिल। ने ये एक कृषि बिल तो 1 साल पूरा ये इन लोगों ने वो रास्ता में बैठकर वो आंदोलन कर रहा था। वो बहुत कुछ बोल रहा था। वो मोदी जी ने बोला वो आंदोलन जीवी है, जो आज लोग उनको दिल्ली में सपोर्ट कर प्रेस रहा है। कॉन्फ्रेंस करने का क्या लेकिन मकसद वो था? तो आखिरी वक्त में ये तो वापस करना पड़ा था ना। बिल्कुल सर, वापस आज वैसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था? नहीं, ये तो अभी हमारा एक कैंपेन हम चलना चाह रहा हूँ। ये 15 तारीख से लेके वो 31 तारीख तक पूरा देश में ये चलाएगा ये कैंपेन। वो उसी कैंपेन के बारे में हम मीडिया को बताने के लिए तो आज यहाँ दिल्ली में बुलाया गया। क्या कैंपेन, महंगाई को वो लेकर? महंगाई को लेकर और बेरोजगारी? बेरोजगारी को लेकर एक अगर आपकी सत्ता आ जाती है, पब्लिक आपको चुन लेती है, तो क्या आप जड़ से खत्म कर पाएंगे? नहीं, ऐसा महंगाई नहीं है, है। बेरोजगारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैंपेन चलाना में से पूरा हल नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा नहीं, सत्ता अगर आ मकसद जाती है, है ये जो हमारा सत्ता आ जाती है तो फिर हमारा प्लान तो अलग है। हो वो जाएगी तो हो बेरोजगारी जाएंगे, खत्म। वो अरे जरूर सर, हो ऐसे जाएंगे। बीजेपी सरकार ने भी कितने, उन्होंने अपने
वादे हमारा किए थे, हमारा जो मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा था? ये हमारा भी मैनिफेस्टो हम निकाल रहा हूँ, लेकिन अभी हमने ये डिमांड रखा हुआ है सरकार से, वो जो भी बेरोजगारी है उनको आप स्टाइफंड देना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता बोल के आपने वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ है, वो जो लोग ये पेट्रोल डीजल का टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए, उसमें जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। अब तो हर सर चीज आटे में भी टैक्स वो लग रहा है, जीएसटी लग के आ रहा है, खाने की चीजों में। नहीं, हर चीज में इन्होंने वो भी हम बोल रहा हूँ, वो उससे प्रभाव जीएसटी ज्यादातर गरीबों को पड़ रहा वो है। बुनियादी चीज के ऊपर आप जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, वो भी वो हटाने के लिए उसको भी हमने वो हटाना एक डिमांड रखा हुआ है। बहुत सारा हम 10-15 डिमांड्स हमने रखा हुआ है, बहुत अच्छा डिमांड्स है, सरकार से रखे हैं। सरकार से रखा हुआ है। वो केंद्र ये जो डिमांड है, हम लोग ये सिर्फ अकेला वो पार्टी से नहीं कर सकता है, और भी पार्टी वाले आप लोगों के लेकिन साथ? और भी पार्टी को आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन हम समर्थन लोग तो होगा ना आप वो लोगों का? आवाम को हम जोड़ना चाह रहा हूँ। और जो लोग अभी नौजवान है, जो लोग अभी परेशान कर रहा है, इन लोगों के हम साथ में लेके ये आंदोलन करना चाह रहा हूँ। और पब्लिक को क्या संदेश पब्लिक देना? को ये कुछ अपील करना चाहेंगे? पब्लिक को तो अपील करना है, ये तो आप शामिल हो जाए हमारे साथ, ये तो सबका मसाइल है, ये सिर्फ हमारा नहीं है। वो हम लोग सब इकट्ठा आम जनता आवाज़ का मुद्दा उठाएंगे है। तो आम जनता का मुद्दा है, फिर हम सब मिलके एक आवाज़ उठाएंगे तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर लगाना चाहिए, ये उनको अकाउंटेबिलिटी सर। लाना चाहिए। एकता में बल होता है, तो एक अगर हम लोग हो जाएंगे तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सरकार से, जो सरकार पब्लिक के ऊपर थोपती है, जो कि हित में नहीं होती पब्लिक के, उन बिलों को सरकार वापस ले सकती है अगर पब्लिक एक हो जाए तो। नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है ना, ये जो ये मुद्दे हम उठा रहा हूँ, वो बेरोजगारी है, नहीं है तो महंगाई का, सब लोग ये बोल रहा है, वो इकोनॉमिस्ट और है, यही नहीं है अहम तो मुद्दे बागर भी का हैं। अगम होता है, लेकिन वो सरकार नहीं मानता है। हम्म, सरकार के अलावा सब लोग बोलता है, लेकिन सरकार जब मानेंगे उसी वक्त तो वो कर सकता है। सरकार ने वो क्या बोलता है, हमारा इकोनॉमी बढ़ते जा रहा बिल्कुल है। सर, अगर यदि एक व्यक्ति का पेट भरा है तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले का भी पेट भरा ही हो। हाँ, तो इन चीज़ों को सोच करके जो है कुछ चीज़ें लागू करनी चाहिए, क्योंकि सभी इस धरती पे एक समान नहीं है। हम आर्थिक रूप से अगर बात करें तो सबके पास पैसा नहीं है, हर कोई पैसे से मजबूत नहीं है, तो सबका ध्यान रखना चाहिए। सरकार को भी यही यही बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मांगे कर रहे हैं हाँ। कि इक्वालिटी आनी ये चाहिए। इनइक्वालिटी अभी बढ़ते जा रहा है। जो लोग गरीब है वो गरीब रखता है, जो लोग अमीर है वो अमीर बढ़ते जा रहा है। वो इसको थोड़ा ये गैप को वो कम करना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका सरकार का एक सीनियर मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने खुद बोला हुआ अभी एक हफ्ता पहले। ये बोल रहा है वो तो ये एक गैप, तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका हाँ सबके विकास, साथ, और एक तरफ लेकिन ऐसी चीजें आती हैं दूसरी सामने। तरफ से वो पूरा वो आपका लोन पूरा वेवर उनको कारपोरेट को देता है। जो लोग किसान हो नहीं है तो वो हम स्टूडेंट्स का लोन है वो सब वो उनको वेव नहीं कर रहा है। वो क्या बात है, ये तो अब सरकार, आप लोगों का आंदोलन चलेगा क्या? ये तो आंदोलन 15 ये से लेके 31 तक ये कहाँ कहाँ आंदोलन चलेगा? वो हर स्टेट में? स्टेट में हो जाएंगे। वो कहेगा हमारा वो पार्टी है, वो पूरा 11 राज्यों में हमारा ये आंदोलन चलाएगा। वो इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारा तारीख से हमने ये करना चाह रहा हूँ। आंदोलन का मतलब ये तो धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ये कोई मेमोरेंडम देंगे, और कोई आवाम से मिलके उनसे वो दस्तखत ले लेंगे, और आपको सिलेंडर मिला, वो अनाज मिला क्या नहीं मिला, वो सब हम पूछेंगे, फिर उनको ये कलेक्ट करके मतलब उनको मिनिस्ट्री को दे सरकार देंगे। द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराती है वो जन तक जा रही हैं, आप इन सब चीजों की इंक्वायरी करेंगे? हाँ, सबको इंक्वायरी करेंगे। वो हर वो स्लम में जाके हम लोग पूछेंगे आपको क्या वो मोदी जी ने बोल रहा है उज्ज्वला स्कीम में सबको सिलेंडर दे रहे हैं, बोल रहे हैं आपको मिला नहीं, वो पूछेंगे। वो नहीं मिले हैं तो फिर हम वहीं पर एक कार्ड में वो दस्तखत लेंगे उनसे, फिर उनको भेजेंगे मिनिस्ट्री को। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है ना कि सरकार की तरफ से तो हर सुविधा आ रही है, आपने वो सुना भी होगा कि 1 रुपया यदि सरकार की तरफ से आता है तो आते आते नीचे तक नीचे वो 25 पैसे ये बन ये तो जाता है। पहले वो राजीव गांधी का जमाना में तो उन्होंने खुद बोल रहा था, जो 1 रुपया हम दे रहे हैं सिर्फ वो 25 पैसा आ रहा है। 15 पैसा जा रहा है, हम्म, बाकी 85 पैसा वो तो हाँ। नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार को कैसे,
सरकार तो अपनी तरफ से ठीक कर रही है। वो ही है, कई वो बार तो होता है ना कि बिचौलिए खा जाते हैं, हाँ। ऐसा भी तो होता है ना सर। ऐसे तो वो तो करप्शन के बारे में भी तो आप हम ये जो करप्शन भ्रष्टाचार है उस पे क्यों नहीं दबाव डाल रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो वो ये अभी वो जरूरी एक चीज़ है, ये आपका पेट भरना चाहिए। ये महंगाई के बारे में अभी देखिए वो जब सर पॉवर्टी करप्शन ही नहीं नहीं रहेगा नहीं ऐसा नहीं है, तो वो तो करप्शन पूरा खत्म करना की वजह से ये सब वो हल नहीं हो सकता है। मतलब करप्शन को भी आप लेकिन लेके चल अभी रहे हैं ना। वो लोगों ने वो क्या बोल रहे हैं ना लोग, वो तो कितना खाएगा खा लीजिए, लेकिन हमको क्या चाहिए वो दिलवा दीजिए। वो ये वो हमारा मूलभूत आम सुविधाएं आदमी, जो है हाँ वो तो होनी अभी चाहिए, देखिए वो तो हॉस्पिटल्स हो गए, हाँ है ना, वो इन्होंने बोल रहा वो रोजगार हो गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा था वो 2030 में दुनिया में कहीं भी वो पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, वो हल करना चाहिए बोल के उन्होंने एक मुद्दा उठाया। लेकिन इंडिया में जो हो रहा है ये बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से वो दुनिया में नहीं कर पा रहा है वो। एक यदि अमीर का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है तो एक गरीब का बच्चा भी गरीब का बच्चा को भी स्कूल में पढ़ने सबको के लिए ये होना बराबर ये होना चाहिए, ये इक्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, सबके लिए ये बराबर एक होना के लिए तो करना चाहिए। लेकिन यहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है। आरटीई एक कानून आया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन, वो भी अभी पूरा अमल नहीं हो रहा है। हर जगह वो सही ये इस पर वो अमल नहीं हो रहा है, वो ठीक करना चाहिए। दिल्ली प्रदेश जनरल सेक्रेटरी। देखिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश जनरल सेक्रेटरी भी जुड़ चुके हैं जो कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं सरकार से। क्या ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी? आइए इनसे ही जानते हैं, पहले इनका नाम जान लेते हैं। आरिफ अखलाक। सर आज आप लोग अपनी पार्टी के तत्वाधान में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं क्या ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, एज ए वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वक्त वक्त पे इस तरह के इश्यूज़ उठाती रही है। तो वो एक अलग मसला है कि वो किस हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एक पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से कि आवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं वो हम उनको रेज़ करें और पब्लिक को, आवाम को उसके लिए अवेयर करें, उन्हें मैदान में लेकर आएँ ताकि जो है ये इन इश्यूज़ को हल किया जाए। आप देखिए इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, दुकान चलाने वाले लोग हैं, सब्ज़ी बेचने वाले लोग हैं, या थोड़े बड़े लेवल के भी अगर हैं, जो आप जाएंगे चांदनी चौक होलसेल मार्केट में जाएं, आप सदर में जाएं, आप गांधीनगर में जाएं, खारी बाबरी जाएं, तो जब आप उनसे बात करेंगी कारोबार के, तो वो बताएंगे आपको कि किस तरह ये कारोबार डे बाय डे ये बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। मतलब लोग, कस्टमर नहीं है ख़रीदने वाले, पैसा नहीं आ रहा है उनके पास में। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आने वाला वक्त कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी भुखमरी की हालत पैदा हो जाए। यहाँ जब कारोबार इतना ख़राब नहीं था तब भी ये हालात थे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कि सड़कों पे, फुटपाथ पे कितने लोग ऐसे हैं जो वहीं पैदा होते हैं, भीख मांग के खाते हैं, वो गुरुद्वारों में लंगर में खाते हैं और पूरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है, वहीं मर जाते हैं। उनके पास रहने को घर नहीं होते हैं। कई ज़िले हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि जहाँ ये पार्टी विशेष के कारण हो रहा है या पार्टी को बदलने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए पार्टी विशेष की वजह, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सरकार की होती जी है जी ना? जी, देखिए पार्टी विशेष की वजह से जिसका आप बात कर रही हैं, देखिए हुकूमत में जो लोग हैं इनकी वजह से तो ये चीज़ें बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, 2014 से ये इश्यूज़ नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन अब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जिस तरह मतलब मतलब पूंजीपतियों को पहले सपोर्ट किया जाता था, आज उससे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आपको मालूम होगा भी 1-1.5 महीना हुआ होगा कि एक खबर आती कि अडानी दुनिया के 5वें नंबर के अमीर बन गए। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद फिर एक न्यूज़ आती कि वो 3रे नंबर पे आ गए दुनिया में पैसों में। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ तो ये हाल है और दूसरी तरफ लोगों के पास खाने को नहीं है कि वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो है खिला पाएँ। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो फीस नहीं दे पाने की वजह से स्कूल छोड़ दे रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। कितनी फैमिली ऐसी हैं कि वो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल से छुड़ा ले रहे हैं कि ये कुछ काम करेंगे तो घर में कुछ पैसे आएंगे। तो हालात इतने ख़राब हैं कि वो जो बुनियादी
ज़रूरतें हैं कि उनको खाना मिलना चाहिए, मूल अधिकारों से भी वंचित कर रहे हैं। उनसे भी वंचित हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं उनके कानों पे जू भी नहीं रेंग रही है। वो ज़रा सा भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी, हम पावर में बैठे हैं, हम इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। हमारे पास पावर है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लेकिन वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार जानबूझ के कर रही है ये सब चीज़ें? देखिए, ये चीज़ इतना वाज़ेह हो चुकी है, मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आपको कि लगता है अगर सरकार बदल जाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बदल जाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन ये है कि जिस मिजाज के लोग, जिस आइडियोलॉजी के लोग इस वक्त ये पावर में हैं, ये पावर का किस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं, इनके सामने क्या इनके उद्देश्य हैं, वो बहुत क्लियर हैं। वो अगर ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसको, है ना, उनके जुड़े हुए लोग खुल्लम खुल्ला जो है मुसलमानों के नरसंहार की बातें की जा रही हैं, जीनोसाइड की बातें की जा रही हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। जो क्रिमिनल्स हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग आवाम के मसाइल से कैसे दिलचस्पी रख सकते हैं? तो ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए कि मतलब उनकी वजह से हो रहा है या वो नहीं हल करना चाहते हैं। ये तो सच्चाई पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक फिर वोट क्यों दे देती है? नहीं, देखिए, वही हम कह रहे हैं कि ये जो रियल इश्यूज हैं, ये हम चाहते हैं कि लोग यहाँ तक आए कि ये आप इन पर और काम मामला करें। है? नहीं, मामला जो है वो भी आप जानते हैं कि जब ये कहा जा मशीन नहीं, मशीन भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम पूरा आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम पूरा ब्लेम मशीन को नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना मशीन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, नहीं, क्योंकि पब्लिक तो बिल्कुल होता है हर चीज से परेशान मशीन है। ईवीएम को हम पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि एक असेंबली में कम से कम 200 बूथ तो होते होंगे ना, एक असेंबली में। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 200 बूथ के अंदर सारी मशीनें खराब हो जाएंगी, सब में सेटिंग हो जाएगी। कुछ मशीनें हो सकती हैं जहाँ उनके लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टी से पूछें जो सत्ता में है, तो वो उनका कहना ये होता है और भी तो जगह हम हार जाते हैं, तो वहाँ कैसे मशीन क्या वहाँ ठीक होती है? वही मैं कह रहा हूँ, मशीन एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह चीज़ों को कम्युनलाइज किया जा रहा है, जब लोग ये कहते हैं, बीजेपी के वोटर ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आज डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नौकरियां नहीं है, कोई बात नहीं, कारोबार नहीं है, लेकिन इन मुसलमानों को सबक मोदी जी ने सिखा दिया। अब वो अचीवमेंट क्या गिनाते हैं अपने? वो कहते हैं देखो जी 3 तलाक पे कानून, ठीक, राम मंदिर का रास्ता आसान हो गया, ठीक है, कश्मीर से वो धारा 370 क्या जनता को सिर्फ राम मंदिर चाहिए? नहीं, जनता को सिर्फ राम मंदिर नहीं चाहिए। इसकी मिसाल ये आप ऐसे देख लीजिए, किसान लोग प्रोटेस्ट पे 1 साल पूरे बैठे रहे वो बॉर्डरों पे, दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डरों पे, तो वो सारे मुसलमान तो नहीं हैं। अभी अग्निपथ स्कीम आई एक, तो उसमें बीजेपी के वोटर नहीं होंगे क्या? आज अगर सिलेंडर के दाम 1053 रुपये हैं, तो वो सिर्फ जो है बीजेपी विरोधियों के लिए नहीं है, वो तो बीजेपी के लोगों को भी उतने का मिलेगा। आज पेट्रोल अगर 96-97 रुपये लीटर है, तो वो सबके लिए है ना, वो तो प्रॉब्लम तो सबकी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ, आपको लगता है मेन जो मुद्दे हैं जो समाज में, हमारे देश में हो रहे हैं, उनसे भटकाने के लिए कहीं ना कहीं और किसी की तरफ उनका जो माइंड है वो कर दिया जाता है? असल में देखिए, इस वक्त ये जो आइडियोलॉजी जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं, उसमें ये लोग चाहते हैं कि मतलब बहुत कई हज़ार साल पहले जिस तरह यहाँ लोग रहते थे, ये वो जो वर्ण व्यवस्था थी, उसको दोबारा लाया जाए, ठीक है ना। दलित के क्या हालात, किस तरह से रहेगा दलित यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों को किस दर्जे का शहरी बनाया जाएगा, ब्राह्मणों को क्या स्थिति होगी, तो वो जो चीज़ें ना दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की इनकी कोशिश है। हालांकि ये इतना इजी नहीं है, ये उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये जो है उसी पर पूरी तरह फोकस किए हुए हैं। आप ये बताइए, अब जनता आवाम आपको देख और सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? देखिए, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो इस तरह की पार्टीज़ हैं जो रियल इश्यूज़ पे बात कर रही हैं, बहुत सी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ऐसी हैं कि जो बीजेपी की ही लाइन पे काम कर रही हैं, उन्हीं की एजेंडों को आगे बढ़ाती हैं, उन्हीं की आइडियोलॉजी को प्रमोट करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके इलाके में कौन आपका लीडर है, कौन आपके मसाइल उठा सकता है, उसको आप लोग जिता के विधानसभा या पार्लियामेंट में भेजें। और दूसरा ये कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये जो मुहिम शुरू की है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम स्लम एरियाज़ में जाएँ, दिल्ली के मुख्तलिफ वो इलाके जहाँ गरीब और मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ हम जाके वो ग्राउंड रियलिटी निकाल करके लाएँ कि सरकार जब ये कहती है
कि सुविधा हमने मिली है। करोड़ों लोगों को हमने ये सिलेंडर पहुंचा दिया उज्ज्वला स्कीम के तहत। तो हम वो ग्राउंड रियलिटी मतलब उनके सिग्नेचर के साथ में लाएं और हुकूमत को हम वो भेजें, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को। तो हम ये अपील कर रहे हैं कि इसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का आवाम से हमारी अपील है कि वो चलिए आप cooperate करें इसमें। हुकूमत तक भेज देंगे, जनता तक भी तो आप पहुंचाएंगे ना कि देखिए ये जन- क्या है। जनता के बीच में हम जाएंगे, उसके बाद हुकूमत को हम भेजेंगे, पहले हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, अगर जनता के बीच में जाएंगे तो और भी तो जनता है, उनको भी तो बताएंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है। तो मीडिया के माध्यम से बता हाँ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।